ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? चलिए रजिस्टर को लेकर जहाँ कल पहुंचे तो वहीं से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 8 पर बड़ा बाद में आता है, इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ मैं। ये सर जो कल बातें हो रही थी वो क्लियर है सर? एक फाइनल कंक्लूजन लिखा है हमारा। इस केस में प्रॉफिट तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होने की वजह से डिफरेंट है, लेकिन अदरवाइज ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, इसमें डिफरेंस ओपनिंग की वजह से भी हो सकता है। इसी क्लोजिंग ने नेक्स्ट ओपनिंग बनना है तो ओपनिंग भी डिफरेंट हो सकता है। तो एक फाइनल कंक्लूजन लिखा है प्रॉफिट ऑफ absorption costing and marginal costing will only be different because of stocks लिखना है, और stocks में ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। स्टॉक्स में क्यों मसला है वैसे? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स में क्या मौजूद है जो मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स में नहीं है? कौन सी फिक्स कॉस्ट? ये भी सब पूरे वर्ड ध्यान में रखने हैं, सिर्फ फिक्स कॉस्ट नहीं। फिक्स सेलिंग कॉस्ट, फिक्स एडमिन कॉस्ट की कोई बहस नहीं है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ product cost in case of absorption costing, and it is a period cost in case of marginal costing. एक नजर ये स्टेटमेंट सारी मार्जिनल कॉस्टिंग की देखे, जरा फॉर्मेट कोई रिवाइज कर लें जरा। यहाँ से जरा फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखना पड़ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेल्स में से क्या लेस होता है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कैसे होती है? ओपनिंग स्टॉक अगर हो तो किसका होगा? फिनिश गुड्स का ही होगा। प्लस क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करके वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आएंगी। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके ग्रॉस कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज करेंगे। फिर वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस अगर हो तो नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। और फाइनली फिर फिक्स कॉस्ट किस किस की आ जाएगी? पूरे बिजनेस की आएगी, चाहे वो फैक्ट्री में हो या हेड ऑफिस या सेलिंग डिपार्टमेंट में हो। प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेस होके फिक्स कॉस्ट नेट कंट्रीब्यूशन में से फाइनली नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एक दफा इंडिविजुअली बोलने सारा देख के बोल लेना है। ये तो मैंने बोला सर, आपने तो पता नहीं सुना ही नहीं, खुद से एक इंडिविजुअली जरा हो जाए। दरमियान वाले को लगता है आप उठवाना चाह रहे हैं। एक कंक्लूजन लिखा सर, यकीनन जुमा हो जाता है, लेकिन जुमे के चक्करों में हम ज्यादा ही लेट हो रहे हैं। कंक्लूजन एक फाइनल लिखी है हमने, लिख के आगे बढ़े जरा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए।
नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए। अब हम वेरिएंस एनालिसिस पढ़ रहे हैं और वेरिएंस एनालिसिस में बीच में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग की बहस इसलिए आ गई कि अगर तो क्वेश्चन साइलेंट हो वी ऑलवेज अज्यूम कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है। और अभी तक जितने हमने वेरिएंस एनालिसिस पढ़ा है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से पढ़ा, लेकिन अगर क्वेश्चन में बताया हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग से वेरिएंस एनालिसिस भी होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें नेक्स्ट पेज पे, वेरिएंस एनालिसिस if marginal costing is used. If absorption costing is used का मतलब है कि fixed production cost is a product cost, and if marginal costing is used का मतलब है production cost is a period cost. बस ये हेडिंग लिख के कर लिया आपने, जरा दोबारा मार्जिनल कॉस्टिंग वाली स्टेटमेंट जरा सामने रख लेनी है और पुराने वेरिएंसेस याद, सारे फार्मूले जहन में हैं, सारे पुराने फार्मूले जहन में लाएं और जहां जहां सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है वो जरा सुनते मेरे से जाएं। सेल वेरिएंसेस से शुरू करें। सेल वेरिएंसेस के नाम बोला, दोबारा कोशिश करें, शुरू नहीं हो सका। सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला बना, अल्लाह करे आपने सही बोला है, बल्कि अल्लाह करे आपने बोला हो तो गुड न्यूज आपके लिए ये है कि सेल प्राइस वेरिएंस जैसे ऑप्शन में कैलकुलेट होता है वैसे एज इट इज ही मार्जिनल में भी होता है। और हम देख के टिक लगाने लगे हैं। दूसरा फार्मूला बोले कौन सा? सभी फिगर नाम ही बोल रहे हैं यार, क्या हो गया? वाली या बशीर कुछ तो बोले। सेल वाली वेरिएंस का फार्मूला बोले, स्टैंडर्ड बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, स्टैंडर्ड बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। बोले 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 आगे बोले प्लीज, दोबारा दोबारा क्या वर्ड्स? स्टैंडर्ड 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 ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट देखें, मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट में ढूंढ के बताएं ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर है, ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर है। तो पहला चेंज ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हुए स्टैंडर्ड प्रॉफिट की बजाय स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन वर्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट की जगह स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट हुआ करेगी फिगर। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अब आ जरा यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, अपने सामने प्लीज स्टेटमेंट वही रखेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग वाली प्लीज स्टेटमेंट सामने रखें। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कैसे आती है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। और अगर मैं कहूं एक यूनिट की ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी तो वो कैसे आएगी? सेल प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट कैसे आएगी? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ले लेंगे, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ले लेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, तीनों का प्लस करके स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। अगर एक यूनिट की बात करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की बहस क्यों नहीं होगी? एक ही यूनिट बेचना अगर है तो उसी यूनिट की जो कॉस्ट होगी वही कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी जब आप सेल करेंगे। तो व्हाट शुड बी द वे टू कैलकुलेट ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? नहीं आप रहने दे, मैं बोलता हूँ सर। स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट। अपना डेटा देखें,
अब देखें अगर उसी डेटा को स्टैंडर्ड समझ लिया जाए 150 की बात हो रही होगी स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। अब अगर 1 यूनिट की कॉस्ट ऑफ सेल होगी तो इसमें फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं होंगे। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स तब होंगे ना जब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की बहस होगी। अगर एक ही यूनिट फॉर एग्जांपल है तो 150 रुपया उसकी सेल प्राइस है, और अगर एक ही यूनिट की कॉस्ट ऑफ सेल देखें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल तो उसमें मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगी, ओवरहेड्स आ जाएंगे। मटेरियल पर यूनिट बताएं, मटेरियल पर यूनिट बता दें, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, उसी डेटा में से जो भी फिगर नजर आती है बता दो। आगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 85, 20 और 10, अगर इन्हें सम करें तो व्हाट इज 70? स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ सेल। जब यूनिट बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, जब उसी यूनिट को बेचेंगे तो वही 70 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी। तो 150 में से कैलकुलेटर पकड़ना है, 150 में से अगर 70 माइनस करें 80 क्या आएगा? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड डाटा अज्यूम कर लिया जाए तो ये स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे? मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या मसला है? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं है, और फिर पीरियड कॉस्ट के तौर पे अलग प्रेजेंट होना। So what is the formula to calculate standard gross contribution per unit? Standard sale price per unit minus standard variable cost of sale per unit. What should be the way to calculate standard variable cost of sale? Standard material cost per unit, standard labor cost per unit, standard लेबर एंड स्टैंडर्ड वेरिएबल और कॉस्ट पर यूनिट, इनका सम करेंगे तो स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर ऑफ सेल पर यूनिट आ जाएगी। सेल में से लेस करेंगे तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। एनी कंफ्यूजन? बाकी अभी नोट बाद में आप कीजिएगा। सेल वेरिएंसेस की बात हो रही है, तो सेल वेरिएंसेस के पुराने फार्मूले कौन कौन से हैं, किस नाम से? सेल प्राइस वेरिएंस है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस है। सेल प्राइस वेरिएंस एज इट इज कैलकुलेट होता है जैसे पहले होता था। सेल वॉल्यूम वेरिएंस भी कैलकुलेट तो वैसे ही होता है, लेकिन क्या चेंज आ गया है? स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट की बजाय स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया करेंगे। देन उसके बाद फिर उसके बाद मटेरियल आ जाएगा। मटेरियल लिखने का तरीका मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट देखें, जिस तरह मार्जिनल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है, इसी तरह पिछला पेज देखें, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी डायरेक्ट मटेरियल इसी तरह लिखा हुआ है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हो या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, मटेरियल लिखने के तरीके में कोई फर्क नहीं है, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह मटेरियल के किसी भी वेरिएंस में कोई चेंज है। टोटल वेरिएंस भी वही है, ब्रेकअप का नाम, प्राइस वेरिएंस भी वही है, यूजेज वेरिएंस भी वही है, मिक्स और यील्ड वेरिएंस भी वही। देयर इज नो चेंज इन मटेरियल वेरिएंसेस, सिमिलरली नो चेंज इन लेबर वेरिएंसेस, एंड सिमिलरली थर्ड वन, नो चेंज इन, ये जिस तरह से मटेरियल लेबर को और ओवरहेड्स को हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में लिखा हुआ है, एज इट इज उसी तरह से प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पे हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी लिखा हुआ है। मेजर चेंज वही है जहां होना चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड्स को हमने प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया हुआ है इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और इसे पीरियड कॉस्ट बनाया हुआ है इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला सुनाया गई। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और अब्सॉर्ब या अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली स्टेटमेंट सामने रखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कल बनाइए। क्या फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में अब्सॉर्ब होती है? क्या फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 1,10,000 प्रोडक्शन कॉस्ट में अब्सॉर्ब होती है? लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट में है, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में भी अब्सॉर्ब होती है, पीरियड कॉस्ट के तौर पे आती है? तो पहला फॉर्मूला है ही क्या? एक्चुअल और
एक्चुअल और अब्जॉर्ब या अप्लाइड जो भी कहना कह लें। अब अब्जॉर्ब का क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग में, इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जारी रहेगा। क्यों टोटल वेरिएंस गया? अब्जॉर्प्शन है ही नहीं, ब्रेकअप पे है। ब्रेकअप का नाम एक्सपेंडिचर, ठहरे एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बोला। दोबारा कोशिश करना शुरू करें। एक्चुअल और बजटेड, इसमें अब्जॉर्प्शन नहीं है। एक्चुअल बजटेड सोचा क्या था, हो क्या गया, सिंपली ये कंपैरिजन है। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस जिस तरह अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में है, उसी तरह मार्जिनल कॉस्टिंग में भी सेम वर्ड्स के साथ कैलकुलेट होता है। ठीक है, वॉल्यूम की तरफ आए। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला बोले। वंस अगेन अप्लाइड है इसमें, और अप्लाइड क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वॉल्यूम गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसका फिर ब्रेकअप भी गया। ब्रेकअप किस किस नाम से था? कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड से एंगल से सिर्फ एक ही वेरिएंस बचा है, वो कौन सा है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और वो ऐसे ही कैलकुलेट होता है, वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे पुराना फार्मूला। तो यहाँ तक बेटा हमने फार्मूला पढ़े हैं। तो वेर इज द शायद ओनली चेंज, ऊपर सेल वेरिएंस में एक चेंज है, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस कंट्रीब्यूशन वर्ड हो गए। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस एज इट इज हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स में कमी हुई है, एडिशनल कोई नया वेरिएंस नहीं है। अब डेफिनेटली आपके लिए है, और बिस्मिल्लाह पढ़ें और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में करने। ये इससे काशिफ नजर आ जाएगा। खैरियत है, वैसे 3-4 दिन मुसलसल हो गए, अल्लाह ताला मेरी नजर बद से आपको बचाए। इतना रेगुलर पिछले 2 महीनों में मुसलसल 2-3 दिन। Your listeners okay, please? जहां जहां फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्ब थे, वो सदी वो बेटा गायब हो गए। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोडक्शन कॉस्ट में अब्जॉर्ब हो ही नहीं रहे। तो जहां जहां वेरिएंस में फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्ब हो रहे थे, टोटल वेरिएंस में भी हैं, वॉल्यूम में भी हैं, और वॉल्यूम ही का फिर सब डिवीजन है। जब वॉल्यूम ही नहीं है तो फिर इसके सब डिवीजन भी नहीं है। तो जहां जहां अब्जॉर्ब थे वो वेरिएंसेस खत्म इसलिए हो गए हैं क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स की अब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड सिंपली
एक पीरियड कॉस्ट के तौर पे प्रोडक्ट कॉस्ट में से प्रोडक्ट कॉस्ट के अलावा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये काइंडली अगर नोट कर लेंगे तो बताइएगा। जी सर जी, जहां जहां मैंने टिक लगाया यार, टिक मींस क्या है? जहां जहां टिक टिक लगाया मैंने, ये वही है जो पहले थे। 154 पेज पे आते जाएगा। आए सर, प्लीज आए, वेलकम सर। कहीं आगे हैं सर, क्या हो? किसी भाई को उठाना बताएं, रिक्वेस्ट करता हूँ। एक किधर आ जाए सर, आ जाए सर, आ जाए। पेज नंबर 154 सर, क्वेश्चन ढूंढे जरा क्राफ्ट। नोट कर लिया सर, हिम्मत करें सर जी। जर्नलिस्ट सब लोगों ने लिखे। एक लिमिट के साथ बड़ा टाइम होता है फ्राइडे वाले दिन, लेकिन उसमें हम बहुत लेट आते हैं। सैटरडे को आपकी कॉस्ट के अलावा क्लासेस होती? नहीं, आरबान की तो होती है, मेरे अलावा क्लास होती। चलो, मेरा तो प्लान कल बन रहा था कि कोई क्रिकेट वगैरह खेलते, कोई लंच रख लेते। अब बिजी लग रहा है। नहीं, रहने दे। अब फ्री नहीं है, अब क्या करें? इतने अरसे से पढ़ रहे थे, मैंने कहा एक दिन छुट्टी करके जरा कुछ एंजॉय कर लेते हैं। नहीं सर, फ्री नहीं है, अब क्या करें? सर ये तो नहीं ना हो सकता, क्लासेस आपकी रेगुलर क्लासेस में कैसे बीच में? चले, मर्जी है सर आपकी, मैं तो काफी वेट किया, फ्री नहीं है। चले कोई नहीं, मैं अकेले ही सर। पेज 154 सर, कोई नहीं सर, आपके साथ रह रहे कि मेरी भी दो चार बातें आई गई हैं। पेज 155, पहले रिक्वायरमेंट देखें सर, स्पीड अप हो जाए प्लीज। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस: सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन and sale price variance, price mix yield variance for each material। कौन सा नहीं मांगा? जानते सर, चलो दो ही बता दें, दो ही नहीं मांगा, टोटल भी नहीं मांगा और यूजेज का भी ऐसा यूजेज नहीं मांगा, उसका ब्रेकअप मांगा। लेबर रेट, एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम, याद है? रजिस्टर खोलें, पीछे जाएं, जहां सेल वेरिएंसेस पड़े थे उससे पिछले पेज पे एक नजर रिवाइज करें, काफी दिन हो गए। जहाँ सेल वेरिएंसेस पड़े थे उससे पिछले पेज पे आइडल टाइम वेरिएंस था। आइडल टाइम वेरिएंस रिवाइज करें, फिर एक दो क्वेश्चंस मेरे सुनिएगा, कहाँ कहाँ चेंज आया था, कहाँ सिमिलरिटी थी, अपना अपना इंडिविजुअली देखना था। जितना मर्जी आगे जाते जाए, असल काम सिर्फ अब यही रह जाना है कि फार्मूला सही याद हो। वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स वर्क की जगह एक्चुअल आवर्स पे हो जाएगा। लेबर रेट वेरिएंस के फॉर्मूले में भी एक्चुअल आवर्स पेड हो जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी वेरिएंस
एक्चुअल वर्क साथ ही रहेगा। सर वो कट गया था जो आप देख रहे हैं, और एक नया वेरिएंस आइडल टाइम वेरिएंस के नाम से एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड नजर आना शुरू हो जाएगा। तो टोटल वेरिएंस के ब्रेकअप के तौर पे 3 वेरिएंस नीचे आएंगे। कौन कौन से? रेट वेरिएंस के फॉर्मूले में वर्कड आवर्स की जगह पेड आवर्स, एफिशिएंसी वेरिएंस के फॉर्मूले में वर्कड आवर्स ही होंगे एज इट इज, दरमियान में एक नया वेरिएंस आइडल टाइम का फार्मूला बोल रहे हैं, एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम वेरिएंस हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से था, बिजनेस की, एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंसी एज इट इज है, अपनी इनएफिशिएंसी अलग कैलकुलेट हो रही है बाय यूजिंग आइडल टाइम वेरिएंस। बाकी बातें जब जरूरत पड़ेगी दोबारा रिवाइज करते हैं। वापस आ जाए पेज 154 पे। हमेशा हर क्वेश्चन वेरिएंस एनालिसिस का बाय डिफॉल्ट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही होगा, अनलेस एग्जामिनर हमें कोई मार्जिनल कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन दे दे होगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो भी गेम बढ़ सकती है आगे। कराट पीएलसी पेज 154 क्वेश्चन
जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज ठीक है जी। चलिए सर जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्वेश्चन स्टार्ट करिए। Company operates a standard marginal costing system and manufactures one product by the name of ZP, for which the following standard revenue and cost data per unit of the product is available. Selling price 12 rupees per unit पर लिखा हुआ ना। डायरेक्ट मटेरियल ए और बी है, दो डायरेक्ट मटेरियल है ए बी। ए की क्वांटिटी 2.5 rupees, sorry 2.5 kgs at the rate of 1.7 rupees per kg and 1.5 kgs at the rate of 1.2 rupees per kg. Direct labor 4-5 hours at the rate of 6 rupees per hour. Fixed production overheads for the 3 months period were expected to be underline करें। expected to be का मतलब actual है, budgeted है, लिखना जरा वर्ड्स। नेक्स्ट पेज पर एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा को 3 मंथ्स का पीरियड हमारे अंडर कंसिडरेशन है, तो एक्चुअल डाटा फॉर द 3 मंथ्स पीरियड। सेल्स एंड प्रोडक्शन, इसका मतलब स्टॉक नहीं है शायद। 48,000 units of ZP were produced and sold for rupees 580,800. Direct material A 121,951 kg were used at a cost of rupees 200,000. Direct material B 67,200 kgs were used at a cost of rupees 84,000. Direct labor employees worked for 18,900 hours, but 19,200 hours were paid. कितने ज्यादा पे किए हैं? 300 घंटे ज्यादा पे किए हैं एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 117120. आइडल आवर्स कितने होंगे? कितने आवर्स काम हुआ है? कितने आवर्स की पेमेंट हुई है? ये जो कॉस्ट है ये आवर्स पेड की है या आवर्स वर्क की है? सोचे 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 सोचे। आवर्स पेड की है। अगर आपको पर आवर रेट निकालना पड़ा तो 117120 डिवाइड बाय 19,200। काम कम घंटे हुआ है, ज्यादा पेमेंट हुई है, ये तभी पॉसिबल है अगर आइडल टाइम वेरिएंस आ रहा होगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए 64,000. Budgeted sales for the 3 month period were 50,000 units of the product. ZP calculate following variances. शुरू हो जाए रिक्वायरमेंट वाला। जर्नलिस्ट साथ मिलके मैडम। जी सर, सेल वेरिएंसेस कराट। रिक्वायरमेंट ए 0.1 सेल वॉल्यूम है और सेल प्राइस आप अपनी तरतीब ठीक कर लें। सेल प्राइस वेरिएंस फार्मूला लिखा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। हिम्मत करें सर, फॉर्मूले फाइनल होना चाहिए। जी सर, स्टैंडर्ड सेल प्राइस ऐसे ही है ना यार, एक्चुअल सेल प्राइस शुरू करें, बट स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट लें या पर केजी लें? पर यूनिट क्यों लें? ना 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 सही, क्योंकि जो फार्मूला है उसमें क्वांटिटी सोल्ड यूनिट्स में आनी है। क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई इसने क्वांटिटी सोल्ड से होना है। एक्चुअल रेट कैसे निकालो? 580,800 डिवाइडेड बाय 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 48,000 एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। ऐसे ही है सर।
आंसर सॉल्व करें। 4800 फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है, एडवर्स है? एडवर्स है। सही कह रहे हैं जो लोग एडवर्स कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। एडवर्स है। एक्चुअल रेट ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। कोई एहसास करें लोगों का, एहसास करें लोगों का, लेकिन अपना पहले एहसास करें। फेवरेबल है। आपका बिजनेस है सर, एक्चुअल रेट सेल का ज्यादा है यार। कैसा लग रहा है आपको? अपना बिजनेस समझे हमेशा, तो इंशाल्लाह बाकी लोगों का अल्लाह मालिक है। एक्चुअल सेल रेट ज्यादा है यार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फेवरेबल है, एडवर्स है? वाई फेवरेबल? नहीं, एक्चुअल रेट सिर्फ था ना बोलने, पूरा बोलना ना। थोड़ी देर बाद आपने कहा एडवर्स है, एक्चुअल सेल रेट ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बाद आगे मटेरियल में आपने क्या देना, तो वो मतलब पूरी बात करें, एक्चुअल रेट ऑफ सेल ज्यादा है। आगे बढ़े सर। वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस अभी फाइनल हुआ है। ढूंढने स्टोरी। बाइटेड या स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड? बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, multiplied by standard gross contribution per unit। जी शुरू करें। budgeted quantity sold sir, budgeted quantity sold, last line of the question, actual quantity sold, decision of favorable adverse हो चुका है, ब्रैकेट 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 डिसीजन हो चुका है, तो डिसीजन ले, डिसीजन ले, डिसीजन ले। तो फेवरेबल है, एक्चुअल क्वांटिटी कम है, सोल्ड कम है, सोल्ड कम है सर। स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वर्किंग करवानी है, पूरी करवानी है, फिर लिखनी है। अपनी जरा ट्राई करें पहले जरा। स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी थोड़ी देर पहले आपने लिखी पूरी स्टोरी, कैसे फिगर आएगी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लिखवाते रहे जरा मुझे। स्टैंडर्ड, या चले आप भी कहीं वर्किंग में बनाए, जरा नीचे जाके जरा थोड़ी सी वर्किंग करना। स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट, जी मिस्टर कशिफ 12। लेसेस में से क्या करना है? स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल हेडिंग लिखें। इसमें क्या क्या ढूंढना है? डायरेक्ट मटेरियल, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल ढूंढना है। जी बिल्कुल ठीक है, दो हैं तो एक एक करते ना, एक एक करके करना, ए एंड बी। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट चाहिए, पर केजी चाहिए? पर यूनिट बनवाएं, कैसे बनाओ? 2.5 kg एट द रेट ऑफ 17, दूसरा 1.5 एट द रेट ऑफ 1.2। सॉल्व करें। ए व्हाट इज 4.25 पूरा बोलना है। व्हाट इज 4.25? स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए 1.8 का मतलब स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ बी, दो रॉ मटेरियल हो गए ना ये। आगे क्या चाहिए? लेबर, लेबर पर यूनिट, स्टैंडर्ड लेबर पर यूनिट कैसे निकालूं? 0.45 hours multiplied by 6 rupees per hour. What is 2.7? प्लीज क्वेश्चन साइलेंट नहीं है मेरा। What is 2.7? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, पर यूनिट चाहिए। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ढूंढे, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ढूंढे, ढूंढे ढूंढे ढूंढे। फिक्स अगर नजर भी आ रहा है तो उसको मत देखें, वो पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्या है नहीं।
होता नहीं है, नहीं टोटल कर दे जो है 8.75 का पूरा नाम बोले, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट। मत डरे, मत डरी है जो ऊपर लिखा है। अब क्या करें, 12 माइनस 8.75, 3.25 का पूरा नाम बोले, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डन है सर? तो स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट। डन। यही फिगर चाहिए थी, एंड इस फिगर लिखा 3.25 और फाइनल आंसर डिसीजन है। Any confusion in this working? Figures मिल गई सारी। Multiplied by 3.25 is equal to 6500 है मेरा ख्याल। 6500 फेवरेबल क्यों नहीं है? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कम है। मटेरियल वेरिएंस से शुरू करें। कौन कौन सा मांग रहा है? प्राइस सॉल्व करें, मिक्स यील्ड की लेदर वर्किंग करते हैं अभी। एक से ज्यादा रॉ मटेरियल अगर होंगे तो अलग अलग वर्किंग करेंगे। बातों का किसी तरफ फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट या पर केजी? पर यूनिट या पर केजी? सही वजह, क्वांटिटी यूज्ड केजीज में है। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी? व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी? 1.7। ठीक है, मत डरें। एक्चुअल रेट पर केजी कैसे निकालूं? 2 लाख डिवाइड बाय 121,951 मल्टीप्लाइड बाय 121,951। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज और एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 7317 पे राउंड ऑफ कर लें। 6 पॉइंट समथिंग है मेरा ख्याल, 6.8 शायद। फिगर बता दें प्लीज, बता दें। यही होगी 7317 पे राउंड ऑफ कर लें। देख लीजिए बाद में 1 रुपए का फर्क पड़ जाना है। फेवरेबल है एडवर्स है? फेवरेबल एडवर्स, वाई फेवरेबल, एक्चुअल रेट, तो फिर फेवरेबल कैसे? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कमाल है यार। वहां एक्चुअल रेट ज्यादा है, फेवरेबल कहते हैं, यहाँ कम को फेवरेबल कही जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहते हैं सर, आप नॉर्मल लोग हैं। मटेरियल बी करवाएं 1.2 माइनस 84,000 डिवाइड बाय 67,200 इंटू 67,200। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चल रहे हैं साथ। फुल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है सर। जी मटेरियल बी $3,360 वाई एडवर्स
एक्चुअल रेट ज्यादा है, एक्चुअल रेट ज्यादा सही है। चले सर, ये रिमेनिंग टाइम सफिशिएंट नहीं है, मिक्स यील्ड वेरिएंस इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं। आप लोग इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू किए, उसमें एक दो बातें मैंने आपसे डिस्कस इंशाल्लाह करनी है। आप इस तरह करें, जरा साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी रख लें, क्वेश्चन नंबर 9 भी रख लें। मुझे उम्मीद है कि जो मसला आपको 8 में आया है वही 9 में भी आना है, तो पहले 9 भी साथ कर लें। आज जरा टाइम अनसफिशिएंट सा था, तो इंशाल्लाह कल ये भी कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 का पेज नंबर जरा बता दें। 107 बताया जा रहा है। 8 होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा, उसमें जो मसला है वो मुझे आइडिया है। साथ जरा 9 भी रख लें, इंशाल्लाह कल सारी बातें इकट्ठी करके मिक्स करके फाइनल करते हैं, ठीक है। प्लीज कम ऑन टाइम। अल्लाह हाफिज जी, ठीक है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। चलो मंजूर साहब, कोई मसला नहीं, पर अगर 8 हो गया तो इंशाल्लाह 9 में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।